नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं क्राइम 24 हावर्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। फतेहपुर जिले की खागा तहसील के ब्लॉक विजयपुर में ब्यूटी गांव के अवधेश चंद्र तिवारी 33 वर्षों से सरकारी खाद्यान्न की दुकान चलाते रहे हैं, जिनसे पूरी जनता खुश रही है और कोटेदार वृद्ध होने के कारण कोटेदारी की सरकारी दुकान पर इस्तीफा दे दिया है। जहां अभी फिलहाल में खेवखरी में दुकान रखी गई थी, लेकिन गांव वालों की इच्छा यह है कि ब्यूटी में राशन की दुकान रहे। इस बात को लेकर के अधिकारियों ने चुनाव करवाने के लिए गांव वालों को बताया और यह भी सुनिश्चित कर दिया था कि जो समूह गांव में है वही उन्हीं के नाम सरकारी दुकान की जाएगी। और सभी अधिकारियों ने 15 सितंबर को चुनाव के लिए बुलाया था, जिसमें गौरा समूह, रोशनी समूह और तिरंगा समूह, इन तीनों के बीच चुनाव था। लेकिन गांव वालों ने मीडिया के सामने अपने गांव की समस्या को रखा और बताया कि जो 15 सितंबर को चुनाव हुआ वह बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। इसलिए पूरा गांव चाहता है कि निष्पक्ष होकर के तीनों समूह के बीच चुनाव कराकर राशन की दुकान का आवंटन किया जाए। जिन्हें भी राशन की दुकान आवंटन हो वह भी ईमानदारी से दुकान चलाएं, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। सुने क्या कुछ कहा है ब्यूटी के लोगों ने। ये कौन सा गांव है? ब्यूटी। आप लोग सब लोग कैसे खड़े? हम लोग कोटा काल चुनाव था जी। हमको अधिकारी कहें कि समूह से काम है जी। हमारा तिरंगा समूह है जी। तिरंगा समूह की फाइल हमने 2 बार लगा दिया जी जी। जो कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने हमको आदेश दिया कि अपनी फाइल लगा दे जी। वो फाइल सेक्रेटरी ने मेरी भगा दिया। अच्छा। और प्रधान ने भगा दिया। ब्रजेश पाल मैंने विरोध करता था यार, लड़ने की क्षमता करता था। हमारे आदमी बोला अपने तरफ बैठा था, वोट से लाइन से कोई मतलब नहीं था। अच्छा। ये समूह से था। आप लोग क्या मोबाइल चला रहे थे। ये बताइए, यहाँ कोटा के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उसमें क्या हुआ सर? सब क्यों जबरदस्ती बैठा? पहले बोलते थे समूह के इसमें से होगा, फिर समूह के वैसे नहीं हुआ। औरतों को जबरदस्ती कड़ील बैठा रहे थे यार अधिकारी लोग। और सबका किसी का मन नहीं था समूह वाली का कि ऐसे ही जाए कोटा। वो सब बोलते हैं नहीं, सब फिर से चुनाव होगा कोटा का। ये कोई भी जानकारी वहाँ से आती है जैसे कोटा के विषय में, तो 2-4 दिन पहले, मतलब जैसे 1-2 दिन समय जैसे मतलब पहले बता दिया जाए। मतलब जो भी अधिकारी आते हैं, मतलब ये लोग लाइन ना लगवाएं, मतलब बोल दें कि मतलब जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने खड़े हो जाएं, इनके लाइन सही ढंग से ये सिस्टम से करवाएं जी। मतलब ये इसीलिए मतलब बोलते हैं कि मतलब हम 13 तारीख को करवा दिए थे, डुब्बी पिटवाए थे, लेकिन पिटवाई गई है 14 तारीख को शाम के पिटवाए। मतलब न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि हम 13 को पिटवाए, तो मतलब ये हमारे गांव के विरुद्ध मतलब गलत काम करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मतलब कि सही ढंग से काम हो, गाँव मतलब कोटा गाँव ही रहे। जी सर, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में चुनाव जो है पुनः कराया जाए जी। क्योंकि हम जो अधिकारी यहाँ चुनाव के लिए आए थे उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं जी। तो यहाँ पर अच्छे अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाए जी। और पुनः जो हमारे गांव का कोटे का जो है पुनः निर्वाचन किया जाए जी। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रशासन भी जो आता है वो प्रधान के अंडर में आता है। प्रशासन भी उन्हीं की बात करता है, यहाँ किसी जनता की सुनी नहीं जाती है। मतलब जो है, और जो सेक्रेटरी आता है वो भी मतलब जो प्रधान का ही आदमी होता है। और जो मतलब यहाँ पर प्रशासन या जो भी अधिकारी आते हैं सब प्रधान के आदमी होते हैं। तो मतलब जो है प्रधान जो है सारा अपने तरफ खेल खींचता है। तो मतलब जो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ न्यायपूर्वक मतलब वो किया जाए, न्याय किया जाए हमारे साथ। अभी तक ये कोटा कहाँ है? अभी तक मतलब जो है सप्लाई इंस्पेक्टर जो है मतलब दूसरे के नाम मतलब है जो यहाँ पर खेवखरी में है, मतलब जो है जी। तो वहाँ पर जो है दुकान लगी हुई है जी। ब्यूटी। ये बताइए, इतना भीड़ क्यों है? ये भीड़ है कोटा सबको मंजूर नहीं है। जानकारी मिले, कल तो अधिकारी आए थे। अधिकारी है, जबरदस्ती का काम अधिकारी ने किया, घसीट के मार के बैठा है लाइन में। पहले बोल रहे थे कि समूह के माध्यम में कोटा होगा, समूह वाले से कोई सलाह नहीं हुआ, सबको घसीट के बैठा रहे थे। किसी की रजामंदी से नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये सहमत नहीं हैं सब लोग। हम लोग ये चाहते हैं कि ये बढ़िया से इसका न्याय हो, बढ़िया से मतलब चुनाव हो।
क्राइम 24 आवर से हमारे संवाददाता हनुमान सिंह के साथ इंद्रजीत मौर्य की रिपोर्ट।